बता दूंगा। चलो कोई नहीं। इसमें कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग लास्ट क्लास में, क्या कर रहे थे सर? हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो सर? मैंने एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया था, हमको समझ नहीं आया था। टेस्ट का? हाँ। बोलो क्या था? A particle reaches its highest point when it has covered exactly one half of its horizontal range. The corresponding point on the displacement time graph is characterized by options are negative slope and zero curvature, zero slope and negative curvature. मैंने बताया था तो मुझे याद है क्या बनाया था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक ही तो अच्छा क्वेश्चन दिया, बता दूंगा। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं, ये थोड़ा समझ नहीं आया ना। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना? हाँ। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। हाँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। हाँ। होगा? हाँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, ये तो पक्का हो गया। उसके बाद क्या लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में? देखो ऑप्शन में क्या लिखा है? नेगेटिव स्लोप एंड जीरो कर्वेचर, जीरो स्लोप एंड नेगेटिव कर्वेचर, जीरो स्लोप एंड पॉजिटिव कर्वेचर, पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो कर्वेचर। तो कर्वेचर जीरो है या कैसा है, यही है? हाँ। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है तब उसका कर्वेचर क्या होगा? पॉजिटिव। इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट। और जीरो कर्वेचर कब होगा? जब नेगेटिव होगा। जीरो कर्वेचर हो ही नहीं सकता। अब रहा बात पॉजिटिव या नेगेटिव कर्वेचर। तो अच्छा क्वेश्चन तो तब होता जब कर्वेचर निकालने को बोलता ठीक है, बट निकालने को नहीं बोला है, कॉमन सेंस ऐसा है। हाँ। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसका कर्वेचर मतलब सेंटर कहीं यहीं लाई करेगा ना, कहाँ करेगा? हाँ। नहीं एग्जैक्टली सेंटर रेडियस क्या होगा, बट कुछ तो होगा ना। हाँ। वैसे हाई हाइपर बोला, बट ये जो भी छोटे से कर्व का पार्ट है इसका कहीं तो सेंटर एक्सिस कुछ तो होगा तो ऐसा ही। हाँ सर। तो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जीरो तो नहीं होगा, ये पक्का है। हाँ सर, जीरो तो नहीं होगा। तो नेगेटिव स्लोप होगा और कर्वेचर कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, ये पक्का है। हाँ सर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। हो गया आंसर। अच्छा ओके, हाँ समझ गया। ओके सर। क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे? सर कैलकुलस के कुछ सम्स कराए थे और होमवर्क किया था। कैलकुलस का एक लेक्चर हुआ है? हाँ सर। हाँ सर। उस लेक्चर में डाउट्स है, असाइनमेंट दिया होगा? हाँ सर। हाँ सर, आपने आंसर शीट लेकिन भेजा नहीं। सब चुप। असाइनमेंट का आंसर शीट नहीं दिया होगा जानबूझ के? हाँ सर। आपने, क्योंकि कैलकुलस में क्या है ना, आंसर देख के सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए नहीं। आंसर शीट जस्ट अभी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, कोई बात नहीं। उसमें से जितने भी क्वेश्चन थे, डाउट्स हैं? हाँ सर। है सर। है सर। हाँ, तो पहले असाइनमेंट 1 के डाउट पूछ लो कैलकुलस का, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए बोलिए सर। असाइनमेंट 1 के डाउट। सर सेक्शन ए में जो अंडर रूट वाले सम थे ना, वो वाले। वो नंबर बोलो, ऐसे बोलोगे जादू तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे सर फर्स्ट और 7th 8th और सर लास्ट के दो क्वेश्चन। हाँ लास्ट वाला ही नंबर बताओ, नंबर, बाकी कहानियों में दिक्कत हो जाएगी। ये है सर सेक्शन ए में जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे वो।
हाँ, नंबर बोलो फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोला किसी ने क्या? हाँ सर, मैंने बोला 7, 8। 7, 8 सेक्शन 1 का है ये सर। हाँ सर, सेक्शन ए का। हाँ, सेक्शन बी का बोलो। 10th B। सर हाँ बोलिए ना। सर सेक्शन ए के जो सर लास्ट की 2 सम है ना वो भी करने हैं, मेरे को समझे नहीं। ना नंबर 10 पे 10 10 और बोलो सेक्शन बी का। सेक्शन बी का 5th, 5th, 6th, 6th, सर 13th। 13th। सर मुझे एक डाउट है, अगर उन्होंने बोला है फॉर विच द फंक्शन डजंट चेंज, उसका मतलब क्या है सर? अब देख बताऊंगा ना, बताऊंगा। ओके। और 16th। 16th। सर हाँ, सर सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछना है। हो गया? हाँ सर। अब एक एक करके देखें। सबसे पहले सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन है ना? है ना? हाँ सर। हाँ। 0 होता है। क्या बताऊं मैं इसमें? बोलो बोलो, क्या बताऊं? बताओ, प्रूव करना है इसको। तो किसी कांस्टेंट का 0 होता है, वो तो प्रूव किया होगा पिछली क्लास में। तो मैंने कांस्टेंट के रख के प्रूव किया होगा। यहाँ पर के की जगह 6 रखा हुआ है, लिखा हुआ है। और क्या? ओके सर। क्लियर? हाँ है ना? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 फंक्शन है मेरा। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये फंक्शन ऑफ x है और इसका डेरिवेटिव मुझे ढूंढना है। यही क्वेश्चन है जिसने पूछा था 7th 1। हाँ सर। तो देखो, ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से dy बाई dx, यही y है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x वेयर डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। यही करना है, यही करना है। हाँ सर। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। x की जगह पहले x प्लस डेल्टा x रखिए। तो x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस डेल्टा x माइनस 1। ये हो गया माइनस इफेक्ट, दैट इज माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ऐसा हो गया होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। बोलो। हाँ सर। ये x ये 1, ये x ये 1, ये तो गया। हाँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर।
यही हो गया हाँ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, ऐसा हो गया। हाँ क्यों पूछा मुझे समझ नहीं आया। एक्स क्यूब गया, अच्छा सर प्लस है क्या बोल रहे हो बेटा? सर प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स। कहाँ पर? हाँ सर, हाँ प्लस है अच्छा ये हाँ प्लस, हाँ प्लस है सर। और नेक्स्ट वाला माइनस है। नहीं नहीं दोनों प्लस होगा, माइनस कोई नहीं होगा। ए प्लस बी के होल क्यूब में दूसरा टर्म क्यों माइनस होगा? हाँ कोई टर्म माइनस नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब ये डेल्टा एक्स से डिवाइड करो, डेल्टा एक्स तो डिवाइड। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया? ये डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? 3x इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ये माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो ये माइनस 2 एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस 2 डेल्टा एक्स हो गया, माइनस 2x हो गया, प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स हो गया। नहीं डेल्टा एक्स से डिवाइड किया ना, तो प्लस 1 हो गया। ये समझ आया? अब डेल्टा एक्स को 0 पुट कर, डेल्टा एक्स को 0 पुट कर दिया तो ये टर्म गया, ये टर्म गया, ये टर्म गया, तो बचा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आंसर। ये तो 4x आएगा। कहाँ 4x रह गया? हाँ सर, 3x 4x स्क्वायर आएगा माइनस ना। 4x अरे, आएगा। हाँ 2ab का 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ 4 होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab का टर्म आएगा ना, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। समझे कुछ? ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड बहुत आसान है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1, 1 का 0, तो एक लाइन में आंसर बोल सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सेकेंड मेथड से क्लियर है? इसलिए आंसर नहीं दिया था, क्योंकि आंसर सेकेंड मेथड से तो चेक कर ही सकते हो। आया समझ में? सर हाँ सर सेकंड पार्ट कैसे किया मुझे समझा नहीं। कौन सा सेकंड सेकेंड वाला पार्ट? मेथड, वो जो रेड पेन से किए वो कैसे किए? सेक्शन बी सॉल्व किया है? क्या सर? असाइनमेंट का सेक्शन बी सॉल्व किया है? सेक्शन बी? हाँ, हाँ उसमें कैसे करते हैं? सर जो फॉर्मूला है उसमें से, हाँ, तो उसमें उसी भी कुछ फॉर्मूला रह गए। उसी फॉर्मूला से किया है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स हाँ रेशियो हाँ हाँ समझ गया वाला फॉर्मूला लगाओ तो 3x स्क्वायर। हाँ 2x समझ। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का 2x, तो 2 इंटू 2 माइनस 4x हो गया। अच्छा समझा। x का 1, 1 का 0। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। सर मैं अभी ज्वाइन किया, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम था। अब क्या कराना है अभी? कुछ नहीं, डाउट्स ले रहा हूँ। अभी तो क्या कराया आपने? कुछ नहीं, असाइनमेंट के होमवर्क के डाउट्स। अच्छा ठीक है। आगे बढ़े? 1 मिनट सर।
बोलिए इरेज करूं? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ में देखो, एट्थ में क्या है, 5/z ऐसा लिखा हुआ है ना, तो y इज इक्वल टू 5/z, z कह लो x कह लो, क्या फर्क पड़ता है, 5/z। तो मुझे dy/dz ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन का वैल्यू z प्लस डेल्टा z पर माइनस फंक्शन का वैल्यू z पर डिवाइडेड बाय डेल्टा z और इसका लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0, यही करूंगा। समझ आया? हाँ सर। तो इसको रहने दिया लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0। सर क्या किया आपने? इसको लिख दिया 1/z। अब इसको लिख सकते हैं 5/z प्लस डेल्टा z माइनस 5/z, यही हो गया। बोलिए। हाँ सर। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0, 5 बाहर तो 5/डेल्टा z, यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो z इंटू जेड प्लस डेल्टा z, ऊपर में z माइनस डेल्टा z, ऐसा हो गया। तो ये z कैंसिल, ये डेल्टा z कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 -5/z इंटू जेड प्लस डेल्टा z। अब डेल्टा z 0 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है, तो -5/z², ये हमारा आंसर हो गया। सर एक बार फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करेंगे? क्या फर्स्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। होमवर्क किया है कि एक भी नहीं किया है? किया है। नहीं किया है। dy/dx का क्या डेफिनेशन है? क्या? देखो, हाँ वो डेफिनेशन ही लिखा है ना आपने। हाँ, क्या डेफिनेशन है dy/dx का? मैथमेटिकल डेफिनेशन, f(x + Δx - fx अपॉन डेल्टा x, हाँ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हाँ x की जगह यहाँ z लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, t + Sir. 1/t+4। सर एक डाउट था कि आपने हम लोग डेल्टा एक्स को स्टार्टिंग में 0 क्यों नहीं ले लेते, ऐसे एंड तक सारा कैलकुलेशन कर करके ही क्यों निकालते हैं 0, फिर बाद में क्यों 0 ले लेते हैं, स्टार्टिंग में क्यों नहीं ले सकते? बहुत बढ़िया, उस क्लास में भी बताया था, एक बार फिर बता। पहले एक्सप्रेशन में ही 0 ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, fx - fx क्या होगा, 0 होगा, हाँ हाँ हाँ। और नीचे फिर 0 होगा, तो 0/0 डिफाइंड फंक्शन है? नहीं। दूसरी बात, डेल्टा x 0 नहीं है, ये भूल मत करो, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, वेरी स्मॉल है। मैं हाँ समझा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, t Sir, + question- 1/t+4। सर क्वेश्चन 8 का मेथड 2 नहीं है क्या? मेथड 2 है, कर दूं? हाँ सर। बट मैंने जानबूझ के कहा है कि मेथड 1 से करो, पता नहीं तुमको। मेथड 2 एक लाइन का, dy/dz इज इक्वल टू 5 d/dz ऑफ z⁻⁻1, है ना? हाँ सर। 5 -1 z⁻⁻1 -1, तो -5 z⁻⁻2
that is minus 5z square. आया समझ में कैसे? हाँ सर। इसी आंसर नहीं देने का यही पर्पस है कि मेथड 2 जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है उससे तो करके आंसर वेरीफाई कर ही सकते हो, है ना? अभी फॉर्मूला आंसर की मैं अभी भेज दूंगा, तुरंत आंसर की विद सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग भेज दूंगा, लेकिन आंसर नहीं देने का रीजन ये है कि आप एकदम दोनों मेथड किसी से एक से सॉल्व कीजिए, दूसरे से आंसर मिलाइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें v एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4। इसको क्या करेंगे? सेम स्टोरी, dv बाई dt, तो इसको लिख देंगे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये मेरा हो जाएगा t प्लस डेल्टा t प्लस 1 अपॉन t प्लस डेल्टा t प्लस 4 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यही एक्सप्रेशन होगा। t की जगह t प्लस डेल्टा t पुट कर दिया तो नया वाला v मिल गया, माइनस पुराना वाला v, दिस इज चेंज इन v अपॉन चेंज इन t। क्लियर? बोलिए। Yes, sir. तो अब क्या कर दीजिए, नॉर्मल अलजेब्रा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये लिख दीजिए 1 बाय डेल्टा t, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो t प्लस 4 इंटू टी प्लस डेल्टा t प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी स्क्वायर प्लस टी डेल्टा t प्लस t, अब 4 से प्लस 4t प्लस 4 डेल्टा t प्लस 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका करो मेहनती काम, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी डेल्टा टी माइनस 4t, फिर माइनस टी माइनस डेल्टा टी माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये टी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये टी डेल्टा टी कैंसिल होगा, ये प्लस टी ये माइनस टी कैंसिल होगा, प्लस 4t माइनस 4t कैंसिल होगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा। हो गया ऐसा? है ना? तो हाँ, ऊपर सर, कितना, ऊपर कितना बच गया? 4 डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी, 3 डेल्टा टी, और ये डिनोमिनेटर में इतना बड़ा, डिनोमिनेटर में इतना बड़ा, ये नहीं लिखा मैंने, डिनोमिनेटर में डेल्टा टी तो यहाँ लिख देता हूँ, t प्लस 4 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 4, ऐसा होगा। तो ये एक्सप्रेशन मेरा छोटा हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 बाई डेल्टा टी, ऊपर मेरा हो गया 4 माइनस 1 3 डेल्टा टी, और डिनोमिनेटर में हो गया इतना t प्लस 4 t प्लस डेल्टा t प्लस 4, डेल्टा टी कैंसिल और डेल्टा टी 0 पुट कर दो तो ऊपर का टर्म तो ठीक हो गया, नीचे हो गया 3 t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर। आया समझ में? दोनों कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते सर हैं। मैंने फाइनल आंसर मैंने लिखा 3 बाई टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, तो अगर t प्लस 4 होल ब्रैकेट्स पर नहीं लिखा तो भी चलेगा? हाँ हाँ दौड़ेगा। ओके सर, ठीक है।
सर हाँ 18th और 20th क्वेश्चन में क्या करना है बोल सकते हैं आप? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। 18th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन में क्या करना है? आएंगे ना, पहुंचेंगे सेक्शन बी तक, आराम से धीरे धीरे करो ना, जो मैंने बोला क्या क्या करना है तुमने लिखा दिया, पहुंचेंगे धीरे धीरे। नहीं मैं नहीं था तब, तो 18th और 20th नहीं लिखा है। अच्छा तो 18 और 20 ऐड कर देते हैं, इसमें क्या है। 8th 9th इरेज करूं? यस सर। देखो तुम लोगों ने 7 8 9 10 11 सब मेरे से पूछ लिया, ये ठीक बात नहीं है। इरेज करूं? यस सर, यस सर। फटाफट 10th 11th अब आ जाइए 10th पर। अभी मैं इसका क्लास के बाद आंसर की सॉल्यूशन दोनों भेज दूंगा, घबराओ मत। √3t - 4 z as a function of time is √3t - 4, ऐसा है। सेम स्टोरी, मुझे dz/dt निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, यहां पर कर देंगे एक बार 3t प्लस डेल्टा t -4 माइनस √3t - 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यही कहानी होगी, है ना? बोलो। हाँ सर। अब इसके आगे क्या करें नहीं समझ आता होगा, यही हो रहा है। तो आप लोगों को इतना एसपीएम सर ने पढ़ाया, सर्च पढ़ाया है, इतने सारे क्वेश्चन कराए, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब √3t प्लस डेल्टा t -4 प्लस √3 - 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये रेशनलाइज करने का फायदा ये हो गया कि ऊपर में a + b × a - b क्या हो गया, a² - b², दैट इज 3t प्लस 3 डेल्टा t -4 -3t प्लस 4, ये ऊपर हो गया। यस सर। और नीचे इतना बड़ा टर्म हो गया, कौन लिखेगा, मैं नहीं लिखने वाला, तो दिस प्लस दिस नीचे हो गया ऐसा। हाँ सर। तो ये 3t गया, ये +4 ये -4 गया, और ये डेल्टा t और ये डेल्टा t गया, हुआ। हाँ। अब न्यूमरेटर में से तो डेल्टा t गायब हो गया, तो 3, डिनोमिनेटर में ये डेल्टा t गया, ये बचा, डेल्टा t को 0 पुट कर दो, तो 3t - 4, ये 3 गलत हो गया, प्लस √3t - 4, तो क्या बचेगा, 2 टाइम √3t - 4, आंसर आया ना? अब आप लोग खुद बताओ, क्या मुझे 11th बताने की जरूरत है? नहीं सर। वो भी वही है जो रूट वाला पूछ रहे थे, रैशनलाइज करना है। बोलो बेटा। जिसने पूछा नहीं सर, चलेगा चलेगा सर। हाँ सर मेरे को -9/2 टाइम्स ऑफ √1 - 9x आया। उसका आंसर सही आया।
-9 और बताएंगे तो क्या है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऑलरेडी बता देता हूँ, तो -9/2 अंडर रूट 1 - 9x, ऐसा कुछ आंसर आया? -9/2 अंडर रूट 1 - 9x, ये कुछ आंसर आया? बोलो ना जिसने बोला था, कहाँ गायब हो गए? इरेज करो इसको 10th को। हाँ सर। ठीक है, अब आइए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 13, 16। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5। y is equal to root x प्लस क्या है, 8 टाइम्स थर्ड रूट ऑफ x है, हाँ 8 टाइम्स थर्ड रूट ऑफ x माइनस 2 टाइम फोर्थ रूट ऑफ x, 2 टाइम फोर्थ रूट ऑफ x, यही एक्सप्रेशन है जिसने पूछा था। हाँ सर। तो आप क्या कीजिए, y इज इक्वल टू x रेज टू 1/2 प्लस 8 टाइम्स x रेज टू कितना हो जाएगा, 1/3 3/2 1/3 माइनस 2 टाइम्स x रेज टू 1/4। ऐसा हो जाएगा। मेरे अच्छा। पास x रेज टू n का फॉर्मूला है, हाँ हाँ सर। x raised to n फॉर्मूला तो लगा देना है, तो dy/dx ये हो गया d/dx ऑफ x रेज टू 1/2 प्लस 8 टाइम्स d/dx ऑफ x रेज टू 1/3 माइनस 2 टाइम d/dx ऑफ x रेज टू 1/4 होगा ऐसा। हाँ सर। हाँ ये सर। हो गया 1/2 x रेज टू 1/2 माइनस 1 हाँ प्लस हाँ, 8 अच्छा। इंटू 1/3 x रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1/4 x रेज टू 1/4 माइनस 1, ऐसा होगा। हाँ सर। तो हाँ इसके आगे तो इसके आगे ये हो गया 1/2 रूट x, हाँ हो गया। हाँ ये हो सर। हाँ गया 8/3 1/3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/2 1/3 माइनस 1 -2/3। -2/3 तो नीचे आ गया, तो x रेज टू 2/3 हो गया। हाँ सर। 2/3 नीचे आएगा। तो हाँ सर, हाँ सर। x रेज टू 2/3 नीचे, हाँ 2 2 जा 4, तो ये हो गया -1/2 1/4 माइनस 1 कितना होगा, -3/4 -3/4। नीचे आके वो 3/4। हाँ भाई। ठीक है। अच्छा सर मैंने लाइक फॉर एग्जांपल 2 रूट x के जगह पे मैंने न्यूमरेटर में चलिए, x रेज टू कोई -1/2 फर्क लिखा नहीं पड़ता वो सब, एकदम क्वेश्चन के टर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही लिखा था। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सर
अब जिसने भी पूछा जरा खुद देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर वो आ जाएगा, वो सेम था ना इसलिए पूछा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 13 determine where if anywhere function fx is equal to x cube plus 9x square minus 48x plus 2। क्या है फंक्शन, एक बार बोल दो। x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 48x माइनस 48x प्लस 2। प्लस 2। तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि जब dy by dx पॉजिटिव होता है मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, सिखाया था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। dy by dx नेगेटिव होता है मतलब फंक्शन घटते जाएगा, Decrease होता है। डिक्रीज होगा। और हाँ। dy by dx 0 होता है मतलब फंक्शन कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मतलब नॉट चेंजिंग है। हाँ सर। हाँ सर। तो वही आपसे पूछा है कि फंक्शन कहां पर नॉट चेंजिंग है, यही पूछा है। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट करके देखेंगे। x की जो वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट चेंजिंग होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो dy by dx यहां पर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 48। तो 3 बाहर, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 फैक्टराइज होगा क्या? प्लस 8 माइनस 2। x प्लस 8 इंटू Minus 2। x माइनस 2, ऐसा हो गया। हाँ सर। तो यहां से दिख रहा है मुझे कि dy by dx is 0 when x is equal to, एक आंसर हो गया 2 और दूसरा आंसर -8। हाँ सर। means these are two positions at which function is not changing। ओके सर, समझ गया। सर फिर से बोलिए ना, क्या मेरे को समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? हमने 0 से इक्वेट क्यों किया? नोटबुक रेफर करो, नोटबुक में लिखाया था dy by dx पॉजिटिव होता है मतलब चेंज इंक्रीज होता है, नेगेटिव होता है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज होता है, और 0 होता है मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो नॉट चेंजिंग मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो नॉट चेंजिंग का क्या कंडीशन है, dy by dx इज इक्वल टू 0। इसलिए इक्वेट किया। हाँ। आगे बढ़े। सर 18 और 20 भी लिख दीजिए ना। करता हूँ, पहले 16 देख लो। Find tangent to the line fx। fx दिया है 7x4 प्लस 8x to the power -6 प्लस 2x। इस फंक्शन पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू -1 पर, यही मतलब है।
बोलो बेटा। हाँ सर। तो मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx इज इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस सर। dy यस by सर। dx पहले निकालते हैं। तो dy by dx 28x क्यूब माइनस 48x रेज टू माइनस 7 प्लस 2 ऐसा होगा। बोलो। हाँ सॉल्व करने के बाद ना सर। कहाँ सॉल्व क्या करना है? dy by हाँ। dx हाँ वही डी हाँ ये आया ये आया। होगा। हाँ। हाँ तो सर। हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -1। इसमें x -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या करना है सर? x को -1 पुट करना है इसमें। जल्दी। सर 22। हाँ सर। ये हो गया -28, ये हो गया +2 तो -26 हो गया और ये हो जाएगा +48। हाँ। तो 48 में से 26 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके। कितना हुआ? 22। 22। तो ये स्लोप मिल गया। हाँ। स्लोप मिल गया। हाँ सर। सर अब मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो अगर स्लोप मालूम है तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ सर, मतलब कैसे? mx प्लस c वाला ना? जैसा बोलोगे वैसा वाला लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कौन सा वाला लिख दूं? एक तो 2 पॉइंट फॉर्मूला वाला कहीं पढ़े होगे तो पढ़े होगे 2 पॉइंट फॉर्म में y minus y1 is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2 whole multiplied with x minus x1। हाँ सर। और नहीं तो y equal to mx plus c। ऐसा कौन सा वाला बता? दोनों से सेम आंसर कौन सा आएगा। सर? y equal to mx plus c। mx plus c। नहीं सर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा। हाँ सर ये तो है ना स्लोप स्लोप ऑफ मतलब स्लोप ऑफ द लाइन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। तो देखो सबने पढ़ा है, बोलते हो मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला हाँ नहीं पढ़ा। सर। स्कूल में पढ़ते थे ना y is equal to mx plus c। हाँ तो m की जगह हो गया 22। हाँ सर। हाँ। x की जगह हो गया -1 हाँ सर। और x की वैल्यू -1 पुट करने पर y क्या होगा? मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। तो c मिल गया। हाँ। c मिल गया मतलब कंप्लीट इक्वेशन मिल गया। हाँ सर। तो सही x है। -1 पुट करोगे तो y कितना होगा? -1 कर दो तो ये तो +7 हो गया और ये -2 तो +7 -2 +5। यहाँ भी इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 तो +8 +5 +8 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू -22 दैट इज 22 इंटू -1 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या मिल गई? 35 मिल गई। हाँ सर। मतलब मेरा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 22x प्लस 35। ये y इक्वल टू mx प्लस c। ये आंसर हो गया। हाँ सर। चमका? सर एक बार वो 2 पॉइंट फॉर्म करके दिखाओगे क्या? उसमें कौन सा पॉइंट लेने का, y1 और y2 और x1 और x2 क्या लेने का? अच्छा तो 2 पॉइंट फॉर्म में भाई साहब y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। 2 लेने की जरूरत कहाँ है?
ओके ओके सर। है ना, इससे भी यही आंसर आएगा, इससे वो सी निकालने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, कौन सा 2 क्वेश्चन ऐड करने को बोले थे बेटा? सर लास्ट लाइन का लिखा 18 और 20। 18 and 20। सर आपने लास्ट लाइन में 22x + 35 कैसे लिखा? क्या? 22x + 35। ओ भाई साहब, लाइन का इक्वेशन y = mx + c। हाँ y की जगह y, m की जगह 22, c 35 कैलकुलेट किया है। अच्छा ठीक है। पढ़ाना है क्या कुछ, इसलिए पढ़ा दिया, इतने डिफिकल्ट की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीख लोगे तो आगे चल के आसान रहेगा मैथ्स में। इरेज कर दूं? हाँ सर। 1 मिनट सर। चलेगा सर। अच्छा वो हाँ ठीक है। 18 बोलो 18th में क्या फंक्शन लिखा है? मैं इधर हूं, मुझे दिख नहीं रहा है, बताओ। h एज अ फंक्शन ऑफ z, कुछ तो लिखा है। 6 + 40z³ 6 + 40z³ 40z³ आगे -5z4 -5z4, उसके बाद -4z5। -4z5। मुझे देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यही पूछा है। हाँ सर। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dh/dz ये हो गया 0, ये हो गया 120z², ये हो गया 20z³ और ये हो गया 20z4, ऐसा हो गया। तो यहां से 20z² तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो ये हो गया 6 - z - z², ऐसा हो गया। हाँ सर। तो -20z² z² + z - 6, ऐसा हो गया। हाँ सर। 20 ऑलवेज पॉजिटिव, 20 ऑलवेज पॉजिटिव, z² ऑलवेज पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। अब ये जो क्वाड्रेटिक बचा, ये क्वाड्रेटिक जब जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, जब जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेटिक जो आपको दिख रहा है, ये भी फैक्टराइज हो सकता है। हाँ। क्या होगा फैक्टर? -3 + 2। हाँ सर। 3 और -2 आएगा फिर। ऐसा होगा। हाँ सर। अब सुनो सर, तुम लोगों को एसपीएम सर ने वेवी कर्व मेथड सिखाया है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो नंबर लाइन पर मैं dy/dz को अरेंज कर दिया। रूट्स क्या क्या हो गए? z = 0, दूसरा z = 2 और तीसरा -3। z = -3। अब बताओ -3 से छोटे वैल्यू पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये एक्सप्रेशन? कोई वैल्यू पुट करके देख लो, -4 पुट करके देख लो, इसमें क्या आता है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, वेरी गुड। तो नेगेटिव है। -3 और 0 के बीच में -2 पुट करके देख लो। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। 0 और 2 के बीच में
0 और 2 के बीच में 1 नेगेटिव 2 के बाद Positive. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, है ना? हाँ हाँ पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, हाँ फिर नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, फिर पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। ऐसा हो गया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर आप लोगों को सर ने सिखाया होगा, उसके हिसाब से बता दूं तो माइनस इंफिनिटी से -3 तक डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल में होगा, हाँ हाँ -3 से 0 में इंक्रीजिंग, 0 से 2 में फिर डिक्रीजिंग और 2 to इंफिनिटी में फिर इंक्रीजिंग। ऐसा कह सकते हैं? हाँ सर। तो देखो सर ने जो वेवी कर्व मेथड करके बताया होगा उसका भी यूज आ गया। फिजिक्स में यही तो मजा है, जो मन में आया करते रहो। समझे? हाँ सर। 20 हो जाएगा खुद से। अच्छे से कॉपी कर दी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये जो मैं जो करा रहा हूँ क्लास में, ये फिजिक्स के रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा है। फिजिक्स में तो केवल आपको x⁻n वाला फॉर्मूला सही से यूज करने आ गया तो मोस्टली उसी से काम चल जाएगा, बट सीख रहे हैं तो अच्छे से सीख लेते हैं, इसलिए बता दिया। क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तब थोड़ा याद रहेगा ना, थोड़ा ही पढ़ोगे तो वो भी नहीं याद रहेगा। आगे बढ़े? हाँ सर। सर हम्म नहीं सर कुछ नहीं। सर एक डाउट था। बोलो बेटा। हाँ आपने उधर इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो आपने क्लोज कर्व ब्रैकेट क्यों यूज किया है? नहीं बेटा, इक्वल टू नहीं हुआ ये। तो इक्वल टू 0 किया है ना सर? ओह मारूंगा। -3 पर dy/dz 0 है, है ना? हाँ तो 0 मतलब कांस्टेंट, वहां पर डिक्रीज नहीं कर रहा है, एक्सक्लूडिंग -3। -इंफिनिटी से -3 तक डिक्रीज कर रहा है, बट एट -3 तो कांस्टेंट है, क्योंकि वहां पर dy/dx 0 है। हाँ हाँ समझा, हाँ तो समझा। इट्स नॉट क्लोज्ड इंटरवल, इट्स अ ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल या तो मैं ऐसा वाला ब्रैकेट लिखूंगा या इस साइड में वो स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा। समझ गए ना? हाँ हाँ समझा। बोलो 20 जिसने पूछा था अब हो जाएगा? अच्छा नहीं, उसमें पैरेलल टू द लाइन है, फिर भी हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 4 दिख रहा है भाई साहब। क्वेश्चन अच्छा। नंबर 20, हमें एक फंक्शन दिया है, बोला है कि कहां पर टेंजेंस इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा, यही पूछा है। हाँ सर हाँ सर। तो जो लाइन दिया हुआ है उसका स्लोप 4 दिख रहा है y = mx + c से। हाँ 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 तो उसमें dy/dx निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको 4 से इक्वेट कर देंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। हाँ डन? हाँ सर। अब मैं आपको इस सीट का आंसर की और विद सॉल्यूशन दे देता हूं, घर में जाके आराम से प्रैक्टिस करके अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? हाँ आगे बढ़ते हैं, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। इरेज कर दूं? हाँ सर।
चलो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आपका बुरा वक्त खत्म हो गया। ये सब जो है ना फर्स्ट मेथड लिमिट टू लिमिट वाला वो जस्ट सिखाना था, इसलिए एक बार कराया, नहीं भी सिखाता तो केवल फॉर्मूले से काम चलता। लेकिन फॉर्मूला जानने से पहले क्यों कैसे कहां से आया जानना जरूरी है, इसलिए ऐसा कर रहा था। अब आपका आसान काम सब शुरू होगा। तो मैंने पिछले क्लास में फॉर्मूले बताए थे कितने, 1 2 3 कुछ तो बताया था, 4 फॉर्मूले। 4 बताए थे। हाँ तो उसी कंटिन्यूएशन में मतलब नंबरिंग 5 से स्टार्ट कीजिएगा जो भी नंबर है, ठीक है। तो आज हम लोग 2 चीज सीखेंगे, एक को बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, दूसरे को बोलेंगे कोसेंट रूल। एक एक करके देखते हैं, कॉपी मत करना। नंबर कौन सा होगा, 5th होगा। हाँ सर। हाँ तो 5th प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, या f को मैं u लिख देता हूं, इसमें कोई 2 फंक्शन दैट इज u एज अ फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय v एज अ फंक्शन ऑफ x इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस केस में जो dy बाई dx होता है वो होता है, एक बार फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विद सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी बार सेकेंड फंक्शन को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया रूल जो कि आपको याद रखना है। यूज कैसे करते हैं 2-4 एग्जांपल करके दिखाता हूं। कोएफिशिएंट फर्स्ट का रहेगा, डिफरेंशिएशन सेकंड का रहेगा ना? अभी बस 2-4 एग्जांपल लिखूंगा, समझ आ जाएगा। ठीक है सर। ये हो गया रूल। यूज कैसे करते हैं देखिए एग्जांपल में। सपोज हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो अभी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, रूट एक्स और x को पहले मल्टीप्लाई कर ले तो x रेज़ टू 3/2 आ जाए, फिर डिफरेंशिएट करें। हाँ कर सकते हैं। हाँ। तो आप कहोगे मैं वैसे कर लूंगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, x प्लस 2 इंटू जो मन में आए, क्या करता हूं बोलो, x माइनस 3 टू द पावर 1/2। अब तो नहीं कर सकते, नहीं, अब इस रूल का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें भी करते तो भी आंसर आता। तो अपने रूल के हिसाब से dy बाई dx, यहां पर मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया ये, तो इसको मैं u बोल दूंगा रूल में फिट इन करने के हिसाब से, और इस फंक्शन को v बोल दूंगा। तो प्रोडक्ट रूल में पहले u को बाहर रखा, मतलब x प्लस 2 को बाहर रखा और डिफरेंशिएट किया, x माइनस 3 कर दूं या पावर को हटा दूं, जो मन में आए कर दो ना, मैं तो समझा रहा है x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक है, प्लस दूसरी बार x माइनस 3 को बाहर रखूं, जान ये ऐसा इसलिए लिया क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी मैं आंसर चेक करके दिखा सकूं कि एक ही बात है, गलत रूल नहीं है और कुछ नहीं। ऐसा होगा? हाँ सर। तो ये तो हो गया x प्लस 2, x माइनस 3 में x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0 आया ना। x प्लस 2 में x का 1 और 2 का 0, समझ आ रहा है? तो x प्लस 2 प्लस x माइनस 3, तो ये हो गया मेरा 2x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया।
समझे कुछ? सर हम्म, थर्ड स्टेप नहीं समझा। मतलब घर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, इसका यही मतलब है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 क्या होगा? हाँ सर कांस्टेंट ना। बट गधे, नहीं किया है घर में, कुछ नहीं किया घर में, पक्का गारंटी के साथ। आप समझा? हाँ सर। बताओ, तो ये नहीं समझा था तो मारूं या नहीं मारूं मैं? तू खुद बता मन ही मन सोच के कि पिटाई लगने वाली बात पूछा कि नहीं तूने? हाँ सर। Same story is true with x plus 2 also. हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर ये रूल कैसे आया? क्या कैसे आया? ये रूल कैसे डिराइव हुआ, मतलब कैसे ये आया फॉर्मूला? कॉमन सेंस से ये रूल आया, कॉमन सेंस से। जैसे पूरी मैथ की क्लास हो जाएगी, कराटे को तो करा सकता हूँ। x प्लस डेल्टा एक्स कर दो, u में भी और v में भी। जो फर्स्ट मेथड है हमारा लिमिट वाला मेथड है ना। हाँ फर्स्ट सर। लिमिट वाला मेथड जो है, अच्छा रुको प्रूफ लिख ही देता हूँ। प्रूफ जरूरत नहीं है आपको वैसे, बट आप इंसिस्ट करेंगे तो मैं लिख दूंगा, 2 मिनट का काम है। लेकिन आप लोग इसको यूज करना सीखो, प्रूफ के चक्कर में नहीं करो। इवन मैथ में भी जरूरत नहीं है, इसको यूज करना सीखो। और प्रूफ ऐसा नहीं है खुद से भी बैठोगे करने तो 2 लाइन का काम है। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने को बोला तो अब
अब प्रोडक्ट रूल के 3-4 सम दे देता हूं ताकि प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्वोशिएंट रूल भी बताता हूं। प्रोडक्ट रूल के 2-4 सम जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। एक सेकंड रुकना। हाँ, प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to third root of under root x square multiplied with 2x minus x square. Question number 2, y is equal to 6x cube minus x into 10 minus 20x. Question number 3, अच्छा इतना ही, दो ही करो पहले, फिर क्वेश्चन रूल भी सिखाना है, फिर उसके भी एक एग्जांपल दो एक्सरसाइज करके सिखा दूंगा उसको।
हो गया, आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। हाँ सर। हो गया, आंसर बताऊं? हाँ चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप लोग चेक कर लीजिए। इसका आंसर है पहले वाले का, लंबा आंसर है, देखना। 4/3 x to the power 2/3 minus 2/3 x to the power 5/3 plus 2 into x to the power 2/3 minus 10/3 x to the power 2/3 minus 8 नहीं इतना ही 5/3 तक ही है ना, एक मिनट। 10/3 माइनस 1/3, एक मिनट, इतना लंबा नहीं था। 10/3 x to the power 2/3 minus 8/3 x to the power 5/3, ये आंसर है पहला का। दूसरे का है -480x³ प्लस 180x² प्लस 40x - 10। दोनों का आंसर मैंने लिख दिया है। आपको जो भी मुझसे पूछना है बता दीजिए, दोनों में से कौन सा बता दूं, दोनों बता दूं, क्या करें?
सर फर्स्ट वाला। सर एक बार सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट वाला? हाँ हाँ मैं तो कर सकता हूँ। देखो ये हो गया y इज इक्वल टू x टू द पावर 2/3 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यही है। एक मेथड है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं पहले फिर करो, और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट रूल जो अभी किया, हाँ है ना। तो प्रोडक्ट रूल सीखना है मुझे। तो मेरे लिए ये हो गया u, मन ही मन सोचेंगे, और ये हो गया v। तो dy बाई dx इसको मैं लिखूंगा, एक बार दोनों में से कोई एक, मान लो u को बाहर रख दिया तो x टू द पावर 2/3 बाहर, v को डिफरेंशिएट कर लिया, दैट इज dy बाई dx ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरी बार 2x माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रख दिया, और d बाई dx ऑफ x टू द पावर 2/3। तो ये हो गया x टू द पावर 2/3। इसका डिफरेंशिएशन तो 2x का 2 हो गया, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। हो गया, बोलो। हाँ सर। प्लस ये हो गया मेरा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, यही होगा। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 तो मैंने माइनस 2/3 की जगह 1/3 ले लिया, उसी रॉन्ग हुआ। माइनस एक मिनट, 2x है तो 2/3 और 1/3 मिला के 5/3, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 प्लस 2x ऐसे ही माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये हो गया 2/3 और 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 हो गया। हाँ अब देखो तो ये हो गया 2x टू द पावर 2/3 माइनस 2x टू द पावर 5/3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4/3, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया। हाँ सर। माइनस 2/3, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ 1/3 है, तो 2 माइनस 1/3 5/3 हो गया। 2/3 वाला टर्म एक साथ लिख दो, कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है और यहाँ है। 5/3 वाला टर्म एक साथ लिख दो, तो कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है ना। तो 3 2 जा 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया 10/3 x टू द पावर 2/3 माइनस यहाँ पर 2 यहाँ पर 2/3, 3 2 जा 6 to 8, तो माइनस 8/3 x टू द पावर 5/3 है, यही आंसर है। बोलिए। हाँ सर। समझ के एक एक स्टेप कॉपी कर लो। मैंने 2/3 की जगह 1/3 ले लिया सेकेंड स्टेप में, इसीलिए रॉन्ग हुआ। सर हम्म, थर्ड स्टेप में इसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई किया है और क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई।
हो गया सर। सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। डन सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद Yes, sir. प्रैक्टिस को समझूंगा। अब एक दूसरा रूल देखते हैं, कोसेंट रूल। रूल नंबर कितना होगा? 6 होगा शायद ना। हाँ रूल 6। कोसेंट रूल, ये रूल कहता है कि अगर y दो फंक्शन के डिवीजन में दिखे, दैट इज u एज अ फंक्शन ऑफ x अपॉन v एज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ दिखे, तो जो dy by dx होगा, इसके डिनोमिनेटर में v स्क्वायर और न्यूमरेटर में v को बाहर रखेंगे, u को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस दूसरी बार u को बाहर रखेंगे, v को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये एज अ रूल आपको याद है। अब देखो एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था मैंने, उसके सेक्शन 1 में ऐसे 2-3 प्रॉब्लम होंगे जिसमें कि ऊपर हम लोग तो लिमिट वाले मेथड से कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होंगे जिसमें u वैसे तो हो ही रहा है, u by v वाला भी होगा। पूछा भी आपने एक मुझसे कुछ t+1 t-1 कुछ ऐसा। हाँ सर। कौन सा है बोलो, वही सॉल्व करके दिखाता हूं। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन रहा होगा ऐसा। v is a function of t. v as a v is a function function of t equal to t plus 1 by t plus 4. t+1 by t plus t 4. plus 4। ये अभी आपने मेरे से सॉल्व भी करवाया था शायद। हाँ सर। मतलब आंसर है मेरे पास मैच करने हाँ को। सर। ठीक है, तो उसको इस प्रोडक्ट रूल से अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में फिट करने की कोशिश करें, तो ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा, हाँ या ना? हाँ तो इसमें फिट करने की कोशिश करो, तो dv by dt, सबसे पहले डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे t+4 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में v बाहर है तो t+4 बाहर है। डिफरेंशिएट किसको करना है? u को करना है, दैट इज d by dt ऑफ t+1 माइनस दूसरी बार u को बाहर रखना है, t+1 को। डिफरेंशिएट किसको करना है? v को करना है, दैट इज t+4। तो देखो ये क्या हो गया, t+4
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t का 1 और 1 का 0 माइनस t प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t का 1 4 का 0 डिवाइडेड बाय t प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, t प्लस 4 माइनस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो आंसर इज 3 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आंसर आया था पहले भी। आया था। हाँ सर। तो होता क्या है कि वो जो फंडामेंटल लिमिट वाला मेथड बताया था वो तो बेसिक है ही, दुनिया में हर प्रॉब्लम उससे होगा, बट प्रॉब्लम का साइज जब बड़ा होगा तब अगर उससे करने जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। तो वहां से बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं जिसको यूज करते हैं, तो अब हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। सर t+4 स्क्वायर रहना नीचे। हाँ सर वो 1 Denominator की में। जगह पे 4 आएगा। 1 की जगह पे 4 है। हाँ बेटा लिख लेना। कॉपी कर लीजिए। डन सर। सर 1 मिनट। हो गया सबका? यस। तो कुछ प्रैक्टिस करो। सर हाँ आप आंसर की कब भेजोगे वो उसका? अभी बोला ना क्लास के बाद भेज दूंगा। अच्छा ओके सर। और फिर आज जो असाइनमेंट दूंगा उसका आंसर की उसके बाद भेजूंगा। पहला y इज इक्वल टू 3x प्लस 9 अपॉन 2 माइनस x। दूसरा y इज इक्वल टू 4 इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। तीसरा y इज इक्वल टू, अच्छा ये करके देखो, 4 अपॉन एक्स 6। ध्यान से देखो, इसको तो x रेज टू माइनस 6 से भी कर सकते हैं। हाँ सर। और क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा।
है ना? हाँ। तो कम से कम इसका तो आंसर तो पता है, तो दोनों रूल से करके दिखाओ मुझे। थर्ड से स्टार्ट करो, पहले थर्ड करो, फिर 1 करना, फिर 2 करना। थर्ड का एटलीस्ट आंसर तो आपको पता है, नॉर्मल मेथड से आप खुद बता सकते हो। सर आंसर -24 x पावर 5 बाई x बाई 12 है क्या? किसका बोल रहे हो? थर्ड वाले का। कितना होगा? -24 इंटू x पावर 5 डिवाइडेड बाई x पावर 12। -24 अपॉन x⁻⁷ आंसर होगा। हाँ सर वही। x⁻+7। अरे आंसर होगा -24 अपॉन x⁻⁷। अच्छा। -24 into 10 raised x raised to -7। हाँ यही हुआ। -7 मेरा भी है। ठीक। फर्स्ट वाले का आंसर 15 है क्या? 15 15/2 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या है बोलो? 15/2 माइनस x का होल स्क्वायर। हाँ ये सही लगता है। 15/2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये सही है। सही है।
सर मेरे को -15 आ रहा है। देख लेते हैं, सॉल्व कर देता हूँ। मैं नीचे v स्क्वायर नहीं किया था, उसके लिए मेरा 15 आ रहा था। अब आ गया। देखो जिसको नहीं आया इधर देखो। अब आ गया। ये v है और ये u है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे v स्क्वायर दैट इज 2 - x का स्क्वायर, ऊपर में v को बाहर रखेंगे तो 2 - x को बाहर रखा, इनटू u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x + 9 का डिफरेंशिएशन 3 होगा, माइनस दूसरी बार v u को बाहर रखेंगे तो 3x + 9 को बाहर रखा, v मतलब 2 - x को डिफरेंशिएट किया तो 2 का 0 -x का -1 इनटू -1, तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 -3x प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 - x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 15/2 - x का होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। Done, sir. सेकंड भी हो गया? हाँ सर। सेकंड का आंसर लिख देता हूं, मैच कर लेना। सेकंड के आंसर में डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में हो जाएगा -6√x, नहीं -6 रूट के अंदर x³ 3/2 हो जाएगा, और -4x⁻⁻², ऐसा कुछ आंसर है सेकंड का। हाँ। और थर्ड का आंसर हो जाएगा 6 4 जा 24 -24/x⁻7, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। हाँ सर। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी आंसर में कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलो सेकंड मुझे बताना है क्या? नहीं सर। पक्का? किसी को पूछना है तो बोलिए। हाँ सर एक बार बता दो। सर एक बार कर दो। देखो बोला था ना मैं, तुम लोग जरूर पूछोगे। चलो थर्ड हटा दिया, थर्ड तो नहीं पूछना होगा, फर्स्ट हो ही गया।
सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड में ये टर्म मेरा हो गया फॉर्मूला के हिसाब से u, और ये टर्म मेरा हो गया फॉर्मूला के हिसाब से v। तो dy बाई dx सबसे पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, तो नीचे लिख दिया मैंने x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में ऊपर पहले v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v क्या है x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई dx ऑफ 4 इंटू रूट एक्स माइनस दूसरी बार 4 इंटू रूट एक्स को बाहर रखा और x स्क्वायर माइनस 2 को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2, 4 कांस्टेंट तो 4 बाहर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 4 रूट एक्स बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट x है, 2 माइनस 1 बाई 2 कितना होगा 3 बाई 2, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 2 जा 8 और रूट एक्स और एक्स मिला के 3 बाई 2, तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस 8, तो ये हो गया शायद माइनस 6 एक्स रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर होगा। यही आंसर बताया था पहले भी। हाँ सर। सर हाँ नीचे एक सेकेंड वो जो आपने थर्ड स्टेप में -2x ओवर रूट लिया है ना, वो मेरा 4 आ रहा है। आपने पहले आंसर में 2 की जगह पे 4 लिखा था शायद से। हाँ भाई, हाँ 4 दिया। और मेरा आ भी रहा है भाई। कहाँ पे बेटा? नेगेटिव रूट एक्स का कोएफिशिएंट। हाँ तो ठीक तो है ना, ये 2 हाँ और ये माइनस 8। नहीं उसके बीच वाला इधर इधर। बात रुको, ये 2 है, देखने दो मुझे, ये प्लस 2 है और ये माइनस 8 है, तो 2 माइनस 8 मिला के ये -4 हो गया। ये प्लस 2 दिख रहा है और ये -8 दिख रहा है। हाँ तो 2 माइनस 8 मिला के ये, नहीं सही तो लिखा था -6 हुआ। अरे 6 वो नहीं, हाँ। बीच माइनस। वाला ये, हाँ वो वाला। ये अभी देख लेते हैं। ये हो गया 2 2 जा 4 और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4। हाँ भाई अब ठीक है। ये 2 2 जा 4 में 2 कैंसिल हुआ, ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और -2 मिला के -4। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 2 की जगह -4 ऐसा। ठीक है, हाँ सर ठीक है चलो। तो पिछले असाइनमेंट का आंसर की और आज वाला असाइनमेंट अभी मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर, हर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे 0 होता ही है क्या? हर फंक्शन किसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर dy by dx निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर देते हो आएगा ही ना कुछ कोई तो। जरूरी नहीं है।
जैसे 17th क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जैसे y इक्वल टू 2x है तो dy बाई dx कभी 0 होगा? नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो y इक्वल टू 2x ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जैसे 17 क्वेश्चन देखिए अब, डज द ऑब्जेक्ट वही एवर मैं बोल स्टॉप रहा हूँ, चेंजिंग? देख लूंगा मैं। हर फंक्शन किसी न किसी वैल्यू पर उसका डिफरेंशियल 0 हो जरूरी नहीं है। तो y जो इज इक्वल टू 2x इज वन सच गुड एग्जांपल। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? सेकंड बिट जो है 17 क्वेश्चन का, डज द मैंने पूछ रहा है होगा या क्या नहीं? लिखा है? क्या लिखा है बोलो? मेरे सामने नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग, मैंने ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग। असाइनमेंट 1 में था हाँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऐसा वैसा, डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग द पोजीशन। एवर स्टॉप चेंजिंग मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। तो क्या पोजीशन चेंज होने का टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। हाँ पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। हाँ वेलोसिटी 0 कर देंगे। अगर कोई टाइम मिलता है तो हाँ, नहीं मिलता है तो नहीं। अच्छा, और सी वाले में राइट और लेफ्ट, तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव है? ऐसे प्लस एक्स डायरेक्शन, राइट होता है पॉजिटिव, लेफ्ट हाँ होता है नेगेटिव। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ चलो इसका आंसर की और नेक्स्ट असाइनमेंट दोनों भेज रहा हूँ अभी मैं। बाय सर, थैंक यू सर। या थैंक यू बाय सर, बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय। सर बोलो सर बोलो बोलो। मैंने क्या? असाइनमेंट मैंने कैलकुलस का असाइनमेंट नहीं किया था, तो मैं भी नहीं कर रहा किया हूँ था? बैठ के। हाँ, अरे मुझे कर नहीं देखा लीजिए। था। हाँ कोई बात नहीं, कर लो कुछ बेटा, क्योंकि कैलकुलस डाउट में अगर बीच में छोड़ोगे तो फिर आगे सब दिक्कत होता चला जाएगा। तो सर मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे कुछ डाउट है तो आप लोग को भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पर। भेज देना। पहले असाइनमेंट 1 करना फिर 2 करना, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे। असाइनमेंट 1 से कुछ डाउट आया तो मैं आपको भेज हाँ हाँ सकता हूँ। भेजना, हाँ भेजना। सर मैं 17th क्वेश्चन का आंसर की देखूंगा, अगर समझ में नहीं आता आपको हाँ बोलूंगा। हाँ पूछ लो। ठीक है सर, बाय सर। थैंक बाय। भेज दिया, चलिए बाय।